तो जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक जबरदस्त चैप्टर। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है आपका कौन सा? फिफ्थ। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर प्रिंट का कल्चर किस टाइप से था और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। चलो तो शुरू कर देते हैं। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ना, फ्रॉम वुड ब्लॉक टू रिवॉल्यूशन। वुड ब्लॉक से रिवॉल्यूशन तक की जो भी घटनाएं थी सारी की सारी इसमें देखने वाले। हाउ द रिटर्न वर्ल्ड शेप्ड हिस्ट्री। रिटर्न वर्ल्ड से हिस्ट्री को शेप किस टाइप से मिला, ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो क्रिडल ऑफ प्रिंट ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में कुछ इस टाइप के कुछ वर्ड वगैरह लिखे जाते थे, जापानीज कोरियन लैंग्वेज जो होती थी उसमें, है ना। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई? फूड ब्लॉक प्रिंटिंग से। रबिंग पेपर अगेंस्ट इंक वुड सरफेस, है ना। वुड सरफेस वगैरह पे रब करते थे, घिसते थे, जिससे उसके ऊपर कुछ ना कुछ नए शब्द आ जाया करते थे। द ओल्डेस्ट बुक द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। सबसे पुरानी बुक इसको माना जाता है जो 868 एडी में लिखी गई थी। अब इंपेरियल चाइना स्पॉन्सर्ड मैसिव प्रिंटिंग वॉल्यूम फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। चाइना के अंदर काफ़ी टाइम पहले से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारी बुकें प्रिंट और पब्लिश की जाती थी ना। सिविल सर्विस एग्जाम कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ? तो ये आपके चाइना से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलो। लेकिन एक घटना और भी है कि प्रिंट कल्चर भारत के अंदर भी काफ़ी पुराने टाइम से था ना। पुराने लोग भारत के भी इसको यूज किया करते थे। चलो तो इसकी देख लेते हैं चैप्टर के हिसाब से। वो द 17th century print expand to merchant and leisure रीडिंग फिक्शन पोएट्री। तो मर्चेंट के द्वारा जो प्रिंट कल्चर था वो एक जगह से दूसरी जगह एक टाइम टू टाइम गया हुआ। द अकॉर्डियन बुक फोल्डेड। द एकोडियन बुक फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड टू अकोमोडेट प्रोस्पेरस पेपर, है ना। कुछ बुक वगैरह का फॉर्मेट इन्होंने उस टाइम पे बनाना स्टार्ट कर दिया था कि किस टाइप की आपको बुक उस टाइम पे रखना है। आगे देखते हैं। हाँ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी सकता है इस बार का क्वेश्चन। मतलब इम्पोर्टेंट तौर पे आप इसको ले सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है क्या? गुटेनबर्ग की जो प्रेस है, गुटेनबर्ग एंड मैकेनिकल शिफ्ट। गुटेनबर्ग की जो मैकेनिकल शिफ्ट है वो। तो जोहन गुटेनबर्ग एडेप्टेड ओलिव प्रेस टेक्नोलॉजी। ओलिव जो तेल निकलता था उसकी कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिएट करी थी टू क्रिएट द प्रिंटिंग प्रेस विथ मूवेबल टाइप, है ना। जहाँ पे वर्ड वगैरह को मूव किया जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह। शिफ्ट मार्केट्स वर फोल्डेड विथ बुक्स और रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग न्यू रीडिंग पब्लिक टेट स्क्राइब्स कुड नेवर सेटिस्फाई। अब इन्होंने बुक रिवोल्यूशन तो लेकर आ गए थे। अब नई नई टेक्नोलॉजी आने लग गई, लोगों में पढ़ने की हैबिट बढ़ना स्टार्ट हो गई। कहाँ पे? इनके देश के अंदर। अब जो फर्स्ट बेस्ट सेलर जो बुक में जाता है वो जाता है बाइबल, और उसकी 180 कॉपी इन्होंने प्रिंट की थी और वो पूरी की पूरी बिक गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। एक स्टेटमेंट है, आपसे वन वर्ड में पूछ लिया जाता है या जाए। मार्टिन लूथर भैया का है ये। क्या बोलते हैं मार्टिन लूथर? ये जो प्रिंट है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है ना, सबसे अनमोल गिफ्ट है। कैसे? जैसे न्यू पावर टू क्वेश्चन। अब कैसे? लूथर 95 दिस चैलेंज द कैथोलिक चर्च स्पार्किंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, है ना। कैथोलिक चर्च वगैरह के जो प्रोटेस्टेंट थे इनके कहीं ना कहीं विवादित थे, है ना। कुछ अनजाने अनकहे से क्या करते थे, स्टेटमेंट ये हमेशा दिया करते थे। फियर क्या था? मोना एंड द चर्च फियर्ड अनकंट्रोल्ड रीडिंग वुड स्प्रेड रिबेलियस एंड इरेबेलियस थॉट।
चर्च वाले नहीं चाहते थे कि हमारी जो प्रथा है वो कोई खत्म करे, लेकिन जो राइटर होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, मनमौजी किस्म के होते हैं, वो बात मानते ही नहीं। तो ये बार बार उनके अपोजिट में कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करते रहते थे, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इनसे विवाद। तो जो मार्टिन लूथर थे, उनको लोग बहुत कम पसंद करते थे, मतलब उनकी जो कंडीशन थोड़ी क्या बोल सकते हैं, विरोधीपन वाली थी, तो उनको लोग थोड़ा पसंद कम करते थे। उनकी जो बुक वगैरह उस पे भी क्या लगता था, हमेशा बैन लगा करता था, है ना। इंडियाज मनुस्क्रिप्शन ट्रेडिशन, मनुस्क्रिप्शन मतलब होती है हाथ से लिखी हुई, ठीक है। अब मार्शलिटी copied on palm leaves or handmade papers, high expensive and fragile, मतलब हैंडमेड बनाया करते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें रहती थी। डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट स्टाइल मेड देम डिफिकल्ट टू रीड, अलग अलग स्टाइल में लिखा करते थे, इस टाइप से डेकोरेट करना और इस टाइप से लिखना, ये पत्ते होते थे पाम लीव्स के, उस पर लिखा करते थे, तो कुछ समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। सबसे ज़्यादा प्रचलन था गांव में ओरल ट्रेडिशन, मतलब मौखिक से। इन विलेज स्कूल स्टूडेंट लर्न टू राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ऑफन बिकमिंग लिटरेट विदाउट एवर रीडिंग अ बुक, बिना बुक पढ़े लोग एजुकेटेड हुआ करते थे। अब अराइवल ऑफ द प्रेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्रेस कब आई, मिड 16th सेंचुरी, पुर्तगीज मिशनरी ब्रिंग द प्रेस टू गोवा, ओकरी ओकनरा ट्रैक्ट, है ना। तो मिशनरी पुर्तगीज जो थे वो लेके आए थे भारत के अंदर। इसके बाद 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंटेड बाय कैथोलिक प्रीस्ट, पहली बुक प्रिंट हुई कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा, जो पंडित वहाँ पे जो भी होते थे उनके। और 1718 में बंगाल गेजेट नाम से जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, सबसे सफल पूर्वक जो पब्लिश हुई थी वो यही थी, बंगाल गेजेट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। क्रिएट अ प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज ओपन टू ऑल इन्फ्लुएंस नन, ही पब्लिश्ड गॉसिप अबाउट कंपनी ऑफिशियल इन इनरेजिंग गवर्नर जनरल वारंट हेस्टिंग, मतलब ये हमेशा थोड़ा बहुत उल्टा उल्टा लिखा करते थे, जो भी मतलब सच्चाई बताते थे, सीधी बात, उल्टा उल्टा क्या है, सच्चाई बताते थे, तो लोगों को पसंद कम आया करती थी ये बातें। डिबेटिंग ट्रेडिशनल इन पब्लिक स्पेयर, लोगों के बीच में कुछ डिबेट हुआ करती थी, तो ये कुछ क्या है, आपकी इमेज है। अब हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वर्सेस रिफॉर्म, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, समत कौमुदी रिफॉर्म, और समाचार चंद्रिका ऑर्थोडॉक्स की डिबेट्स विडो इमोलेशन एंड मोनोथिज्म, मतलब यहाँ पे समाज वगैरह के बारे में बात की गई थी, किसके, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। एक थी रिफॉर्म के सुधार के लिए, उन्होंने समत कौमुदी लिखी है, और समाचार चंद्रिका जो लिखी है वो ऑर्थोडॉक्स मतलब बुराइयों के लिए। इस्लामिक एंजाइटी क्या है, फियर ऑफ कॉलोनियल कन्वर्सेशन लीड द दियोबंद सेमिनरी 1867 to publish thousands of fatwas guiding daily conduct, ना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी कुछ ना कुछ उसको बनाया करते थे, लिखा करते थे, वो उनकी अलग फतवा जारी करवाते थे, है ना। तो जिसको पढ़ना उर्दू में होता है, पढ़ना मुश्किल हुआ करता है बाकी लोगों के लिए। इम्पैक्ट क्या निकला, प्रिंट अलाउड कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन टू बैटल इन पब्लिक इन्वॉल्विंग द कॉमन मैन के बीच में आसानी से बातचीत का वो जरिया बन जाती है चीजें। एंड एपेटाइट फॉर न्यू राइटिंग, नया जमाना चला तो कहीं ना कहीं कलरफुल जो ड्राइंग पेंटिंग वगैरह है, उसका भी प्रचलन देखने को मिलता है। तो द रीडर्स सो देयर ओन इमोशंस एंड रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट, है ना। अलग अलग नॉवल लिखे जाते थे, नॉवल एक तरीके से होता है जो रीडिंग करने के लिए लिखते थे, तो उसके बारे में ही कहीं ना कहीं क्या होती थी, बातें हुआ करती थी। तो इसके बाद आता है विजुअल कल्चर, जिसमें पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन, मतलब राजा रवि वर्मा अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर क्या बनाते थे, विजुअल इमेज बनाया करते थे, है ना, जिसमें रोमांटिसिज्म और आप बोल सकते हो अलग अलग चीजें उसमें क्या होती दिखाई दिया करती थी। डेमोक्रेटाइजेशन, चीप कैलेंडर्स एंड प्रिंट ब्रॉट आर्ट इनटू द होम्स of the poor
shaping popular ideas of modernity, tradition and religion। अलग-अलग आइडिया क्या होते हैं लोगों के दिखाई दिया करते थे, जिससे चीप बुक वगैरह जो भी होते थे, कैलेंडर हुआ करते थे, उन सब के ऊपर। वुमेन्स वॉइस, है ना, ब्रेकिंग द साइलेंस। द taboo conservative believed literate girl would be widow और corrupted, कि जो पढ़ी लिखी अगर लड़की या महिला होगी या तो करप्ट होगी, है ना, या वो विधवा रहेगी। इस टाइप की उनकी सोच थी। अब रिबेलियन कब आया? जब राज सुंदरी देवी ने लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन राइटिंग अमर जीवन। अब इन्होंने एक बुक लिखी है अमर जीवन, राज राज सुंदरी देवी ने। द फर्स्ट बंगाली ऑटोबायोग्राफी, और बंगाल की पहली ऑटोबायोग्राफी भी यही रही थी। बेगम रोकैया शौकावत हुसैन, ये नाम भी इम्पोर्टेंट, कंडेम मेन फॉर विथहोल्डिंग एजुकेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। एंड इन्होंने स्कूलिंग वगैरह एजुकेशन स्टार्ट करी थी, है ना, जो भी निंदा करते थे उन सबको बढ़िया सा जवाब भी इन्होंने दिया था। बाय द 20th century, जनरल डिवोटेड टू वुमेन फैशन एंड एक्सप्लोडेड इन पॉपुलैरिटी। 20वीं सदी में एजुकेशन का स्तर काफी बढ़ा और लोग महिलाओं को भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। सेटायर एंड सोशल एंजाइटी। अब क्या है, विजुअल मेटाफोर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या स्तर रहा है। अब ये देखते हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स, है ना, फैमिली फैमिली रोल में मुखिया का क्या होता था, कुछ ऑर्डर चलता था। द फियर कि वेस्टर्न इम्पैक्ट टर्निंग इन इंडियन फैमिली अपसाइड। तो जो वेस्टर्न कल्चर चलता था वहाँ पे फैमिली में मतलब फीमेल का रूल ज्यादा चलता था। कैरिएचर्स यूज्ड satire to express deep societal anxiety about modernity। मॉडर्निटी के बारे में अलग अलग एंजाइटी होती है। अब मान लो ये सारे क्या कर रहा है, उसका ऑर्डर मान रही है ना, ये भी दासी है और ये इसके बाल साफ कर रही है, बना रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके की दासी है। तो इनसे बचने के लिए चीजें क्या की जाए, आगे देखते हैं। अब जो ज्योतिबा फुले, इनकी जो गुलामगिरी है जो 1871 में लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। भीमराव अंबेडकर और पेरियार यूज्ड प्रिंट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में इन्होंने चैलेंजेस अपना ही, जो भी आपके चैलेंजेस आए कास्ट से रिलेटेड, वो मिल वर्कर लाइक काशी बाबा इन कानपुर पब्लिश्ड बुक्स लिंकिंग कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। काशी बाबा जो थे मिल वर्कर थे कानपुर के अंदर, उन्होंने भी कुछ बुक लिखी और बताया कि भैया जो जातिवाद का जो मुद्दा है वो हटाना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरीज इन कॉटन मिल्स ब्रॉट लिटरेसी टू वर्क, है ना, पब्लिक मिल वगैरह में भी लाइब्रेरी होती थी कॉटन मिल्स में लोगों के पढ़ने के लिए। स्टेट वर्सेस द प्रेस, टर्निंग पॉइंट कब आता था? 1857 रिवोल्ट शिफ्ट ब्रिटिश एटीट्यूड फ्रॉम फ्रीडम टू कंट्रोल, है ना, इनका जो एटीट्यूड था वो कंट्रोल में ला दिया, क्योंकि लोग पढ़ने लग गए थे तो चीजें आसानी से समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका इस बार पेपर में दिखाई दिए। वर्नाकुलर मतलब है अपनी खुद की भाषा में, है ना। 1878 मॉडल ऑन आयरिश लॉ के मॉडल पे empowered गवर्नमेंट टू सेंसर रिपोर्ट एंड कॉन्फिस्केट प्रिंटिंग मशीनरी इफ सेडिशियस वार्निंग्स वर इग्नोर्ड। मतलब वार्निंग वगैरह बहुत बार दी है लेकिन फिर भी नहीं, लोग नहीं मानते, तो उनके ऊपर क्या लगाना है, एक तरीके से सेंसर या नियंत्रण लगाना। फ्यूलिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको फ्यूल किसने दिया, कैसे मिला? तो जो फ्यूल है नेशनलिटी की आइडेंटिटी एक तरीके की काफी बढ़िया होती, लोग पढ़ने लग जाते हैं या समझने लग जाते हैं तो चीजें आसानी से समझ जाते हैं। प्रिंट कनेक्टेड कम्युनिटीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटी। प्रिंट क्या कर रहा है, दूर दूर तक के लोगों से आपका कम्युनिकेशन करा देता है। रेसिस्टेंट, तिलक्स रिपोर्टिंग ऑन पंजाब रिवोल्यूशनरी इन केसरी लीड टू हिज imprisonment 1908 sparking widespread protest, है ना। तिलक का जो केसरी जो एक न्यूज़पेपर था जो पब्लिश हुआ करता था वीकली, उसके कारण उनको जेल में भी जाना पड़ा और काफी गवर्नमेंट की आलोचना वो करते थे। क्वेट्स
द फाइट फॉर स्वराज, है ना, क्वेट्स क्या दिया था, स्वराज की लड़ाई है स्वराज के लिए, मीन्स अ फाइट फॉर द थ्रेटन फ्रीडम बिफोर ऑल एल्स, गांधी 1922। गांधी जी ने बाद में इसको और अपडेट कर दिया और एक और मोटो दिया है, द फाइट फॉर स्वराज मीन्स अ फाइट फॉर दिस थ्रेटन फ्रीडम बिफोर ऑल एल्स, है ना, हमें क्या करना है, जीत के लिए लड़ना ही होगा। लीगेसी ऑफ प्रिंट, democratization broke the monopoly of the literate elite and sacred text, जिनकी भी मोनोपोली चल रही है, मतलब खुद की सत्ता चल रही है, पावर चल रही है, उसको नियंत्रण में लाना। क्रिएटेड अ पब्लिक कल्चर ऑफ डिबेट वेयर डिसेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड, पब्लिक कल्चर के कुछ डायलॉग वगैरह इसमें यूज किए गए हैं। नेशनहुड इनेबल्ड द imagination of a nation while linking disparate through the shared text, टेक्स्ट वगैरह शेयर करके भाईचारा वगैरह और ज़्यादा बढ़ाना, एक नेशन को अच्छा देश बनाना, ये भी एक उनकी आइडेंटिटी थी। तो ये रेफरेंस से प्रिंट एंड मॉडर्न कल्चर के बारे में जो है वो यही बात है कि मॉडर्न कल्चर से, प्रिंटिंग से जितना जल्दी नॉलेज क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सका है। आज हम कोई सी भी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बुक के नॉलेज से हम एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई हैव some more questions which I share in next video.